शक्ति शिवस्य शक्ति। इस जगत में जो कुछ भी चर अचर स्थूल सूक्ष्म जड़ एवं चेतन है, सबके परम नियंता शिव है। इस रूप में उन्हें महेश्वर कहा गया है। भारतीय संस्कृति में शिव की परिकल्पना अद्भुत है, अनुपम है। शिव के 5 मुख माने गए हैं। वे हैं अघोर, सघोजात, वामदेव, तत्पुरुष और ईशान। महाभूत भी 5 हैं, क्षेत्र, जल, अग्नि, वायु और गगन। उल्लेखनीय है कि भारत के प्राचीनतम देवता हैं शिव और उनके 5 नामों में एक नाम है सधोजात, यानी जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो। यह गौरतलब है कि जहाँ एक ओर कहा जा रहा है कि शिव प्राचीनतम देवता हैं, वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि वे ऐसे देवता हैं जो चिर नवीन हैं। शिव प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय है। शिव हमारी शक्ति है, एक ओर प्राचीनता की प्रतिमूर्ति है तो दूसरी ओर अवार चिन्ह है भी। विश्व की सर्वाधिक पुरातन सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके देवता पशुपति थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की सेल खड़ी की मोहर प्रोटो शिव से सामीप्य रखती है। देखिए, इसने में यही समझाया गया है कि शिव की, देखिए, जो शक्तियों के जनक, जो भी शक्ति है उसके जनक कौन है? हमारे गुरु शिव ही हैं। और ये मतलब देखिए, जगत की जितनी भी सृष्टि, पालन, लय, संचालित सब है इनकी इच्छा से ही है। इन्हें इसलिए कहा जाता है कि शक्ति शिवस्य शक्ति, मतलब जितनी भी शक्तियां हैं सब किसकी हैं? शिव की हैं। उनके द्वारा ही संचालित होती हैं। इनके 5 नाम बताए गए हैं। भारतीय संस्कृत में कहा गया है कि शिव के 5 नाम है। पहला अघोर, सधोजात, वामदेव, तत्पुरुष और ईशान। और कहा गया सधोजात मीन्स होता है कि अभी जिसका जन्म हुआ। तो इसमें एक बात उठी कि ऐसा भी कहा जाता है कि शिव जो है प्राचीन समय से भी है और अभी अभी भी। मतलब देखिए, इसमें मैंने पंक्ति पढ़ी थी, आपने ध्यान दिया होगा कि ये कि प्राचीन, देखिए, यह गौरतलब है कि जहाँ एक ओर कहा जा रहा है कि शिव प्राचीनतम देवता है और वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि ऐसे देवता हैं जो चिर नवीन हैं। तो शिव प्राचीनता और आधुनिकता का समन्वय है, मीन्स जो बीता है और जो अभी नया हो रहा है, उन दोनों के बीच की एक कड़ी का समन्वय, मीन्स दोनों में सामंजस्य बनाए हुए हैं। उन मोहरों पर एक श्रृंगलिंग रूपी देवता है जिसके चारों ओर बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी है। पशुओं से उनका विशेष लगाव है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो पाएंगे कि हमारा लगाव जिससे रहता है, मानव मन उसे विशेष समझता है। तत्कालीन परिवेश ऐसा था जहाँ संभवतः ज्यादा शक्तिशाली जीवों और जानवरों की आवश्यकता मानव सभ्यता की थी। ईसा के लगभग 7000 वर्ष पूर्व मानव ने खेती के विज्ञान को समझ लिया था। कृषि कार्यों में शक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता अधिक रहती है। ऐसे में जानवरों की रक्षा महत्वपूर्ण थी। पशुपति स्वयं अर्ध पशु की आकृति के थे। उन्हें एक सिंह के साथ दर्शाया गया है। भगवान शिव से हमारी संस्कृति कभी अलग ही नहीं हो सकती। वैसे भी सभ्यताओं का अवसान होता है, संस्कृति का नहीं। यह अविरल अजस्र धारा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक समाज से दूसरे समाज को हस्तांतरित होती रहती है। हमारी संस्कृति में शिव है या शिव से में हमारी संस्कृति समाहित है। यही हम भारतीयों का सांस्कृतिक प्रतिपाद्य है, जिससे कभी भी हम अलग नहीं हो सके और न हो पाएंगे।
विमुक्ता और विकर्षण किसी परंपरा या वाद से हो सकता है, आजीविका से हो सकता है, पर हमारी सोच से नहीं हो सकता, जीवन जीने की कला से नहीं हो सकता। शिव हमें जीवन जीने की कला सिखलाते हैं। शिव के सहस्र रूप हमें उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित करते हैं। बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। प्रेमी हो तो शिव जैसा, विश्व को प्रेम और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाला शिव है। पौराणिक कहानियों और शास्त्र बताते हैं कि शिव से बड़ा प्रेमी नहीं, उससे बड़ा आसक्त नहीं। दूसरी ओर वहीं शिव अघोर हैं, शमशानी और निहंगी हैं, जो पूरी सृष्टि के सृष्टा हैं, पर वस्त्र के नाम पे जिसके पास बस चर्म छाल है। देखिए, इसमें ये बताया गया है कि जो इनका नाम पशुपति है, पशुपति नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा देखिए, जो हमारी सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, हाँ, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, तो उसमें कुछ ऐसी मोहरें पाई गई थी जिनमें क्या था कि किसी पे बाघ, गैंडा, भैंस आदि पशुओं का चित्र बना हुआ था। तो इससे ये मतलब इसी के आधार पे इनका मतलब ऐसा हुआ कि मानव सभ्यता का जो मानव उसे विशेष समझता है, ऐसे ही परिवेश से वो आगे बढ़े हैं। ऐसे देखिए, ऐसे जानवरों की रक्षा महत्वपूर्ण थी। इन जानवरों की रक्षा करना भी बहुत ही ज़रूरी था। भगवान शिव हमारी संस्कृति से कभी अलग नहीं थे। जैसे माना, देखिए शिव है या देखिए शिव से है या संस्कृति से शिव है, ये अभी कहा गया। जैसे हम कहते हैं ना, शिव को मानना और शिव से मांगना में अंतर, बस को और स से ही अंतर है, लेकिन इसमें इस एक अक्षर में बहुत बड़ा अंतर। शिव को मानना मीन्स हम बिना कुछ उनसे चाहे निस्वार्थ भाव से शिव को मान लें, या और जैसा कि होता है ना कि नहीं, शिव से मांगना मतलब अगर ये मेरा ये करेंगे तो हम शिव चर्चा अपने घर में कराएंगे। तो ये क्या हो गया, शिव से मांगना। और शिव को मानना में क्या हो गया कि नहीं, मतलब हमें कुछ नहीं है, हाँ अच्छा दीदी हम शिव चर्चा रख रहे हैं, आप आइएगा, कोई मन्नत नहीं हो जिसमें कोई शर्त ना हो, वो होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि संस्कृति हमारे मतलब शिव में पूरी संस्कृति समाहित है। संस्कृति शिव से है, शिव से संस्कृति मतलब शिव से संस्कृति, संस्कृति से शिव नहीं है। देखिए, वो पूरे विश्व सबके मतलब जैसे देखिए, घर का जो हमारे मालिक होता है, हम ब्रांडेड कपड़ा पहन लेंगे क्योंकि हम डिमांड उनसे कर देते हैं, लेकिन वो शायद नहीं पहनता होगा, क्योंकि उसको सब उसी तरह इसमें कहा गया है कि शिव तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, लेकिन उनके पास बस के नाम पे बस क्या है, एक चर्म छाल है, मृगछाला ही तो है। संसार का समाज शास्त्र शिव है। भगवान शिव का पारिवारिक रूप भी यही दर्शाता है, जहाँ बाघ, बैल, मोर और सांप एक साथ रह के सामाजिक समरसता का रूप बनाते हैं, सौहार्द का मानक प्रस्तुत करते हैं। अर्थशास्त्र शिव है, अत्यंत न्यूनता में रहने का संदेश शिव देते हैं। अर्थशास्त्र जैसे आधुनिक सिद्धांत भी शिव के समुच्चय है। अत्यंत न्यूनतम आवश्यकताओं में कैसे जीवन यापन किया जा सकता है, यह विज्ञान शिव से ही निश्चित है। वे सामान्य जन से भी अति सामान्य हैं। महादेव का मानवीकरण हमें सिखाता है कि हम इंद्रियों के दास न होकर भगवान शिव की तरह संयमी जीवन व्यतीत करें और जीवन को सुखमय बनाएं। इतिहास के हर दौर में मिथकीय नायक की तरह शिव अपने विभिन्न प्रतीकों के साथ सांस्कृतिक परिवेश में उभरते रहे हैं। शिव के प्रति भक्ति धारा में से कालक्रम में आगम और तंत्र की धारा का विकास हुआ। फलतः आज भी शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा एवं अर्चना का जन सामान्य में बृहद पैमाने पर प्रचलन है। लौकिक मान्यताओं की पूर्ति हेतु शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय,
मंत्र का जाप, सुगम दुर्गम स्थानों पर शिव मंदिरों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने हेतु जाते हुए लोग इस तथ्य के प्रणाम है कि शिव मात्र एक विचार नहीं अपितु ऐसी भाव सत्ता है जो जनमानस के दिलों में उतर गए हैं। यह शिव के प्रति प्रेम का ही परिचायक है कि गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, बच्चे, बूढ़े, स्वस्थ शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। शिव मानव जीवित के हर क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर आसीन है। देवों के देव, असुरों के आराध्य, अगला जन्म में गृहस्थों के आदर्शों उमा महेश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, कपलियों के कपिलेश्वर एवं शमशानी शिव के जनमानस का जुड़ाव प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। देखिए, सही बात कभी हमने नहीं सोचा। शिव का जो परिवार है वो हमको समाज शास्त्र बता रहा है। समाज में देखिए बाघ भी है, बाघ है, बैल है, मोर है, सांप है,